Hello everyone, I am Sakshi Shukla, Assistant Professor. Today I am creating a video on important questions for the Food and Nutrition subject, a qualifying paper in BBA and BCom programs. So these questions are very important as they have appeared in the recent university examination. सो लेट्स सी हाउ इट विल बी सॉल्व. मैं क्योंकि ये फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर है तो इसमें हम लोग सिर्फ राइट आंसर्स आई विल मार्क. ठीक है. अगर आपको किसी का भी आंसर नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो कि इसका आंसर ये कैसे आया है, आपको मैं आंसर दे दूँगी. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सॉल्व द पेपर. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड. इनमें से कौन सा जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है. तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज. जिंजर एंड गार्लिक, ग्रीन टी, बेरीज, ऑल ऑफ दीज. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च्ड इन, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2018 में. सो आंसर वुड बी सी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WFP? सो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. सो आंसर वुड बी बी. BRAT diet means, it means banana, rice, applesauce and toast. So answer would be आपका ये A. ठीक. नेक्स्ट आ जाते हैं न्यू बॉर्न टिपिकली फीड्स इन एवरी. आंसर वुड बी B, 2-3 hours. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर बेबीज. अब देखिए बेटा, इसमें एज के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है. तो क्योंकि इसमें कोई एज नहीं मेंशन है तो आई विल प्रिफर नन ऑफ दीज. इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 months. सो आंसर वुड बी सी. ठीक. सॉलिड का स्टार्ट 6 महीने के बाद होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज और आर द रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. एज, यस होता है. सेकेंड, मेडिकल कंडीशन, यस. थर्ड, मल्टीपल प्रेगनेंसी, यस. सो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ दीज. What are the factors affecting the growth of a child? Genetic, hormones, health and illness or all of these? All of these. D. ठीक. नेक्स्ट आते हैं 10th नंबर. What is the primary focus of the National Health Mission in India? इसका मेन फोकस बेटा यही है कि गरीब लोग जो हैं उनके बच्चे या वो अपना इतना फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं कि उनको मतलब ट्रीटमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए. तो थर्ड हमें सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, इंश्योरिंग फिनेंशियल इंक्लूजन इन हेल्थ केयर. 11th नंबर. विच स्कीम फोकसेस ऑन एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन एंड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज इन चिल्ड्रन. बच्चों में जो 6 साल के नीचे के बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन और उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज का इंट्रोडक्शन या एड्रेस किसने, कौन सी स्कीम ने करा था? तो ये है आंसर बी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS ने किया था. विच फूड इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई. सो नट्स एंड सीड्स. विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? नट्स एंड सीड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ फोलेट. फोलेट का गुड सोर्स क्या होता है? बी, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स. नेक्स्ट आते हैं 14. विच फूड इज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन B6. पोल्ट्री. ठीक. नेक्स्ट, विच फूड इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन B2. B2 का गुड सोर्स कौन सा होता है? ए, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ B1. बेरी बेरी. B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी. विच फूड ग्रुप इज a good source of omega-3 fatty acids. Fish. 18th number. What mineral abundant in seafood and nuts plays a crucial role in immune system function? Zinc. Which of the following vegetable is rich in antioxidants and can help support the immune system? Broccoli. What is the primary factor influencing child's growth and development? Genetics, environment, nutrition. Both A and B. Genetics and environment. ठीक. Which nutrient is crucial for bone development, overall growth in children? कैल्शियम. कैल्शियम की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसके लिए? बोन डेवलपमेंट के लिए. 22. विच रोल डस फिजिकल एक्टिविटी प्ले इन अ चाइल्ड्स ग्रोथ. चाइल्ड की ग्रोथ में जो है इनमें से क्या बोला गया है, कौन सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है?
तो सी, इट सपोर्ट्स बोन हेल्थ एंड ग्रोथ। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो किस में हेल्प करती है, ये सपोर्ट करती है बोन हेल्थ में और ग्रोथ में। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ नॉन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ? स्लीप, ए। Which is the critical period for rapid physical growth in a child's life? A, infancy. How does a child's emotional well-being contribute to growth? B, it influences hormone secretion. Next, 26. Meal planning is important for quality of food. Menu changes? No. C, availability of nutrients. We can get iodine from, obviously from the salt. B, chemical name of vitamin A क्या होगा? रेटिनॉल. A, chemical name of vitamin K is B, फाइथोनाडायोन. उसको हम क्या बोलते हैं? क्या था? फाइथोनाडायोन. ठीक, ये विटामिन के का नेम है. विच वन इज द फैट सोल्यूबल विटामिन? कौन सा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन? विटामिन के. विच वन विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर? इसका आंसर होगा विटामिन बी. वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ FSSAI? कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. फाइंड ऑड वन आउट. इनमें से हमें ऑड वन आउट 33 नंबर क्या है? ऑड वन आउट ये सी, रेटिनॉल. और रेटिनॉल क्या है बेटा? रेटिनॉल अभी हम लोग ने देखा था कि विटामिन ए का कैपिटल, विटामिन ए का केमिकल नेम है. ठीक है. 34. व्हाट maternal factor is associated with an increased risk of low birth weight in infants? क्या होगा इसमें? C, smoking. 35th. Which of the following is a risk factor for postpartum depression? Young maternal age. B. How can maternal age impact the risk of the chromosomal abnormalities in the baby? B, advanced maternal age increases the risk. Next, 37. What role does DHA play in some infant formula? B, to support brain and eye development. ठीक, DHA जो है किस में हेल्प करता है? टू सपोर्ट ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट में. 38. What are hydrolyzed protein formulas recommended for infants with cow's milk protein allergy? C, to break down proteins into smaller, less allergenic fragments. ठीक. 39. Why is it important to follow the preparation instruction on infant formula packaging? क्यों follow करना important होता है? C, because it ensures proper nutrition and safety. फिर क्या बोला है? Which vitamin is essential for the production of WBC? वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन जो है वो एसेंशियल होता है? विटामिन सी होता है. सनलाइट इज द सोर्स ऑफ. अभी आप लोग ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर कोविड-19 के टाइम भी आपको पता होगा, बोला जा रहा था कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्चुअली में फाइट करने के लिए एसेंशियल होते हैं. जो बैक्टीरिया बाहर से आते हैं, जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ते हैं ये. आपको ध्यान होगा कोविड-19 के समय हम लोग बोल रहे थे कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप या तो हम लोग विटामिन सी की मेडिसिन खा रहे थे या फिर बोला जा रहा था कि खट्टे फल खाएं. ठीक, तो यही जो विटामिन सी होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. नेक्स्ट आते हैं सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन डी. ठीक, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? सनलाइट का यूज़ करते हैं. 42. In what way can socio-economic factors affect a child's growth? ठीक, तो 42 का आंसर होगा B, they influence access of nutritious food and health care. 43. What is the significance of regular health checkups for a growing child? ठीक, तो इसका आंसर होगा B, they monitor physical growth and development. 44. How does exposure to environmental toxins impact a child's growth? इसका आंसर होगा डी, इट मे लीड टू डेवलपमेंटल डिलेज एंड हेल्थ इश्यूज. नेक्स्ट,
विच एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडिक्वेट स्लीप? इसका आंसर क्या होगा? ऑल। ठीक, फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल वेलबींग, ऑल। ठीक। 46 व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज का जो है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इसका आंसर होगा एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स। 47 विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज एन ऑटो इम्यून condition that usually develops in childhood or adolescence? तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। 48 what hormone is deficient or ineffective in individuals with diabetes? क्या है इसका आंसर? इंसुलिन, ए। 49 hypertension is another term for लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, किसका है ये हाई ब्लड प्रेशर, बी। ठीक। 50 व्हाट लाइफस्टाइल चेंज इज रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग हाइपरटेंशन? इसका आंसर होगा रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक, ये मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे हों तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इसके आगे के 50 क्वेश्चंस और सॉल्व करा दूंगी। ये मेरे पास 100 क्वेश्चंस का पेपर है जो अभी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था। अगर आपको ऐसे और प्रैक्टिस करनी हो तो मैं आगे के 50 को भी आपको सॉल्व करा दूंगी। उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा। अगर मिनिमम मेरे पास आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि इसमें मुझे टाइम लगा। मैंने एटलीस्ट 2-3 सोर्सेज से इसको कंफर्म करा है इन आंसर्स को, तब मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है। और अगर आपको इसी की तरह से और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आई एम हैविंग अबाउट 300 to 400 क्वेश्चंस। ठीक, तो अभी आप इन्हीं क्वेश्चंस को सिर्फ प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।